तो क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति सच में अपने देश को नेटो से बाहर निकाल सकता है? ये सवाल शायद इस सदी के सबसे जरूरी भू राजनीतिक सवालों में से एक है और इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ये पूरी बहस शुरू कहाँ से हुई? इसके केंद्र में है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में नेटो को कागजी शेर कहकर सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि ये गठबंधन बस कागज पर ही मजबूत दिखता है, असल में अमेरिका को इससे कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस बात की गहराई को समझते हैं। सोचिए, अगर अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, इस गठबंधन से बाहर चला जाता है तो क्या होगा? तब तो नेटो सिर्फ एक कागजी संगठन बनकर रह जाएगा, क्योंकि असली शेर तो अमेरिका ही है ना? तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास कानूनी तौर पर ऐसा करने की शक्ति है? क्या वो सच में एक तरफा संयुक्त राज्य अमेरिका को नेटो से निकाल सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब नेटो की अपनी मूल संरचना में ही छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेटो सिर्फ देशों का एक समूह या कोई क्लब नहीं है। नहीं, ये एक औपचारिक संधि है, यानी एक ट्रीटी, और बस यहीं से सारे कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एक सरल गठबंधन जैसे कि क्वाड वो अनौपचारिक हो सकता है, लेकिन नेटो, जिसका पूरा नाम ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर आधारित है। जब अमेरिका 1949 में इसका हिस्सा बना था, तो सिर्फ राष्ट्रपति ने ही हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस ने भी इसे मंजूरी दी थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इससे बाहर निकलना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसमें शामिल होना था। कोई भी राष्ट्रपति बस एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करके अमेरिका को नेटो से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं होता। उन्हें इसके लिए अमेरिकी संसद में बकायदा वोटिंग करवानी होगी। और ये कोई साधारण वोटिंग भी नहीं है। सुनिए, नेटो जैसी संधि से हटने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सीनेट में 2/3 2/3 सुपर मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ये एक बहुत बहुत ऊंचा मानक है और इसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कानूनी पहेली में एक और परत है, एक खास कानून जो खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी राष्ट्रपति एक तरफा नेटो से ना हट सके। इस कानून का नाम है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 2024, और दिलचस्प बात यह है कि इसे पिछली सरकार ने इसीलिए पारित किया था ताकि भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अमेरिका को नेटो से बाहर न निकाल सके। इस अधिनियम में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें या तो सेनेट में वो 2/3 बहुमत न मिल जाए या फिर कांग्रेस इस पर एक अलग से कानून पारित न करे। ये एक तरह से एक पक्का कानूनी ब्रेक है जो किसी भी एक तरफा कोशिश को रोकता है। तो हमारे मुख्य सवाल का सीधा और संक्षिप्त जवाब है नहीं, एक अमेरिकी राष्ट्रपति कानूनी रूप से एक तरफा अमेरिका को नेटो से बाहर नहीं निकाल सकता, पीरियड। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि खतरा पूरी तरह से टल गया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर असली सवाल ये है कि अगर कोई राष्ट्रपति औपचारिक रूप से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो गठबंधन को भीतर से कमजोर करने के लिए क्या-क्या कर सकता है? और असल में असली खतरा यहीं छिपा है। तो देखिए, कानूनी तौर पर तो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक राष्ट्रपति के पास नेटो को कमजोर करने के कई तरीके हो सकते हैं, भले ही अमेरिका औपचारिक रूप से सदस्य बना रहे। चलिए देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक राष्ट्रपति यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकता है, संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेना बंद कर सकता है, या फिर ऐसे कदम उठा सकता है जिससे दूसरे सदस्य देश इतने परेशान हो जाएं कि वे खुद ही गठबंधन छोड़ने पर विचार करने लगें। तो आप समझ रहे हैं, खतरा अभी भी बहुत वास्तविक है। देखिए, ये जो पूरा विवाद है ना, ये दरअसल नेटो के उद्देश्य को लेकर दो बिल्कुल अलग दर्शनों के टकराव को दिखाता है। एक तरफ लेन-देन का नजरिया है और दूसरी तरफ सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। ट्रंप का दृष्टिकोण लेन-देन वाला है। उनका मानना है, हम यूरोप की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ईरान के खिलाफ मदद की जरूरत है तो वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं बाइडेन का दृष्टिकोण नेटो के मूल सिद्धांत आर्टिकल 5 पर आधारित है।
एक पर हमला सब पर हमला है। यह सामूहिक सुरक्षा की भावना है जो ये मानती है कि यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो इन सभी कानूनी और राजनैतिक पहलुओं को समझने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हमने कानूनी बाधाओं को देखा, भीतर से कमजोर करने के खतरों को समझा और दो अलग-अलग विश्व दृष्टिकोणों की तुलना भी की। अब जो अंतिम सवाल बचता है वो ये है कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है? तो देखिए, आखिर में कानूनी जवाब तो स्पष्ट है, लेकिन राजनीतिक सवाल वो अभी भी हवा में है। क्या नेटो अपनी एकता बनाए रख पाएगा या फिर अंदरूनी राजनीतिक तनाव इसे कमजोर कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा को परिभाषित करेगा।